अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर इकनॉमिक्स के सिलसिले में अब हमारे लेक्चर का टॉपिक है नज़रिया मिक़दार ज़र के मफ़रूज़ात। जैसे कि हमने नज़रिया मिक़दार ज़र के मसावात देखी कि एम वी इज़ इक्वल टू पी टी। इसमें हम जो है इसको कीमतों की सूरत में इस मसावात को जब हल करते हैं तो पी इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाता है पी इज़ इक्वल टू एम वी ओवर टी। इसमें हमने ये फ़र्ज़ किया है कि वी और टी जो है वो वी और टी यहाँ पे जो है वो वी और टी जो है वो साकन रहते हैं, यानी कि इनमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं आती। तो इसमें ज़र की मिक़दार बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं और ज़र की मिक़दार कम होने से कीमतें जो है वो कम हो जाती हैं। तो इसके मफ़रूज़ात में सबसे पहला मफ़रूज़ा हम यही फ़र्ज़ करेंगे कि इशा खदमात की मिक़दार यानी कि टी और ज़र की जो रफ्तार गर्दिश है वो तब्दील नहीं होती, चाहे वो एतबारी ज़र है या वो कानूनी ज़र है, जो भी है उसकी रफ्तार गर्दिश है तब्दील नहीं होगी। इसके अलावा इशा खदमात की मिक़दार में भी कोई तब्दीली जो है वो नहीं आएगी। हमने ये साबित कर लेना, ये फ़र्ज़ कर लेना है अगर ये नज़रिया उस सूरत में दुरुस्त साबित होगा कि इशा खदमात की मिक़दार तब्दील नहीं होगी और ज़र की रफ्तार गर्दिश भी तब्दील नहीं होगी, यानी कि वो मुहैया रहेगी। दूसरा मफ़रूज़ा हमने ये फ़र्ज़ कर लेना है कि मुशीत में हमेशा जो है वो मुकम्मल रोज़गार के हालात जो है वो कायम रहते हैं, यानी कि मुशीत में किसी किस्म की बेरोज़गारी जो है वो नहीं पाई जाती है। इसके अलावा ये भी फ़र्ज़ कर लेना है कि ज़र की मिक़दार और कीमतों के मेयार में मुतनासिब प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है, यानी कि जिस निस्बत से कीमतें बढ़ेंगी जिस निस्बत से ज़र की मिक़दार बढ़ेगी उसी निस्बत से कीमतें जो है वो तब्दील होंगी। इसके अलावा हमने ये भी फ़र्ज़ कर लेना है जो गैर ज़री शोबा है, यानी कि नॉन मोनेटाइज्ड जो सेक्टर है उसमें भी कोई तब्दीली जो है वो वाक़या नहीं होती, यानी कि दफ़ीनों की मिक़दार में कोई तब्दीली जो है वो नहीं होती। तो ये बीच के लिए इसके चार ही मफ़रूज़ात हैं। अब अगर हम इस नज़रिए का तनकीदी जायज़ा लें तो हम देखते हैं सबसे पहली बात ये है कि इस नज़रिए के मफ़रूज़ात ही दुरुस्त जो है वो नहीं हैं। जो पहला हमने मफ़रूज़ा फ़र्ज़ किया कि इशा खदमात की मिक़दार भी तब्दील नहीं होगी और रफ्तार गर्दिश भी तब्दील नहीं होगी, तो ऐसा मुमकिन जो है वो नहीं है, क्योंकि किसी भी मुशीत में इशा खदमात का हजम जो है वो हमेशा साकिन नहीं रहता। हर आने वाले साल में इशा खदमात की पैदावार में कमी बेशी जो है वो होती रहती है और ये डिपेंड करता है किसी मुल्क में कारोबारी हालात पे, कारोबारी उतार चढ़ाव पे, मुल्क के सियासी हालात पे, मुल्क की इसके अलावा मौसमी हालात पे, किसी मुल्क की ज़रूरी और सनती पैदावार जो है डिपेंड कर रही होती है, इसलिए इशा खदमात की मिक़दार साकन नहीं रहती। दूसरे नंबर पर ज़र की गर्दिश भी साकन जो है वो नहीं रहती। ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल जो है वो इशा खदमात की ज़र की जो गर्दिश है वो एक ही जैसी रहेगी, बल्कि ज़र की गर्दिश में तब्दीली जो है वो वाक़या हो सकती है। यानी कि इसमें जो भी आज़ाद मुतग़य्यरात जो हमने फ़र्ज़ किए हैं ना, ज़र की गर्दिश और जो ज़र की मिक़दार है, ये जो दोनों इसमें आज़ाद मुतग़य्यरात हैं और ये मुतग़य्यरात एक दूसरे के ताबे हैं, क्योंकि जब भी कभी ज़र की मिक़दार में इजाफ़ा या कमी होगी तो यकीनन गर्दिश में भी इजाफ़ा या कमी जो है वो हो जाती है। जब भी कभी ज़र की मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हो सकता है उसकी गर्दिश में कमी आ जाए। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ज़र की मिक़दार बढ़ने से गर्दिश भी बढ़ जाएगी या ज़र की गर्दिश जो वो हमेशा साकन रहेगी, बल्कि ज़र की गर्दिश में तब्दील जो है वो होती रहती है। इसके अलावा दूसरा जो मफ़रूज़ा इसमें हमने ये फ़र्ज़ किया है कि ज़र की मिक़दार में और कीमतों में मुतनासिब तब्दीली जो है वो होती है, तो ऐसा भी मुमकिन जो है वो नहीं है, बल्कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिस निस्बत से ज़र की मिक़दार में इजाफ़ा हुआ कीमतों में भी उसी निस्बत से इजाफ़ा हो सकता है कि ज़र की मिक़दार में 100% इजाफ़ा होगा लेकिन कीमतों में 50% इजाफ़ा हुआ, या अगर ज़र की मिक़दार में 100% ही कमी होगी हो तो कीमतों में 50% कमी वाक़या हो, क्योंकि कीमतें जो है वो ज़र की मिक़दार के अलावा इशा खदमात की रसद पर भी डिपेंड कर रही होती हैं। कीमतें जो है वो सिर्फ ज़र की मिक़दार पर डिपेंड जो है वो नहीं करती। इसलिए ये कीमतों में जो मुतनासिब तब्दीली वाला फार्मूला है वो मफ़रूज़ा है वो भी दुरुस्त जो है वो नहीं है। इसके अलावा हमने फ़र्ज़ किया है इसमें कि किसी मुशीत में मुकम्मल रोज़गार के हालात जो है वो कायम रहते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि मुशीत में बहुत से वसाइल बेकार पड़े हों, तो उस सूरत में अगर ज़र की मिक़दार में या ज़र की रसद में इजाफ़ा हो जाता है तो जो ज़र की रसद में होने वाला ये इजाफ़ा है अगर बेकार वसाइल पर इस्तेमाल किया जाए या जो बेकार दफ़ीने हैं उनको पैदावारी वसाइल और जो पैदावारी वसाइल हैं उनको बरबेकार लाया जाए तो उससे पैदावार में कई गुना इजाफ़ा होगा। तो इस तरह से ज़र की रसद बढ़ने से एशिया की कीमतें बढ़ने की बजाय इशा खदमात की रसद बढ़ेगी और इशा खदमात की रसद बढ़ने से कीमतें जो है वो कम होंगी। तो अगर बढ़े हुए ज़र को बेकार वसाइल पर इस्तेमाल किया जाए तो कीमतें बढ़ने की बजाय पहले से भी कम हो सकती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें मफ़रूज़ात हमने फ़र्ज़ किए हैं वो आमली ज़िंदगी में दुरुस्त जो है वो दुरुस्त साबित जो है वो नहीं होती। इसके अलावा जो ज़र की गर्दिश का तसव्वुर है, प्रोफेसर मार्शल ने जो है वो इस पर यह भी एतराज़ किया है कि इसमें गर्दिश ज़र का तसव्वुर जो है वो मुबहम है, ये वाज़ह नहीं है, बल्कि इसकी बजाय ज़र की तलब का तसव्वुर जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाना चाहिए था। इसके अलावा प्रोफेसर कीन्स ने इस पर यह तनकीद की है
कि मुतहर्रिक हालात में तो ये नज़रिया जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हो, यानी साकन नौयत के हालात में जिसमें शौक़ खदमात की मिकदार में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हो रही, उस सूरत में तो ये नज़रिया दुरुस्त साबित हो सकता है। लेकिन अगर मुआशी हालात जो मुतहर्रिक नौयत की हैं, यानी कि मुआशी हालात में तब्दीली रूनमा हो रही है, तो ये मुल्क के मुआशी हालात जो है हर आने वाले साल में तब्दील हो रही हैं, तो उस सूरत में भी ये नज़रिया जो है वो दुरुस्त साबित जो है वो नहीं होगा। तो ये इसका तनकीदी नज़रिया मिकदार ज़र के मफरूज़ात और इसका तनकीदी जायज़ा, इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से बेटे तैयार करना है।